चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे। कब से देखो मम्मा मम्मा करके सर खा रही है। मिल गई तसल्ली, ले आई ना तुझे गले में लटका के। अब बस और कुछ नहीं, समझी? मम्मा मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। अम्मा, आप मुझे किस जुर्म की सजा दे रही हैं अम्मा? वहाँ मेरे बेटे को चोट लगा है और मैं उसे गले में नहीं लगा सकती। क्यों अम्मा? मेरी ममता मुझे धिक्का रही है अम्मा। और सहा नहीं जा रहा है मुझसे, और सहा नहीं जा रहा है अम्मा। बस अम्मा, एक बार आप डॉक्टर को बुला लीजिए अम्मा। मेरी बच्ची चोट का दर्द और अपनी माँ की बेरुखी का सदमा दोनों एक साथ नहीं सह पाएगी अम्मा। एक बार डॉक्टर को बुला लीजिए अम्मा प्लीज। आ जाएगा डॉक्टर भी। अभी ये रोना धोना बंद कर, अगले सीन की तैयारी कर। मतलब डॉक्टर खेलने से पहले ये नकली माँ और असली बेटी वाला खेल थोड़ा और खेल लेते हैं। नहीं अम्मा, मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ मत खेलिए अम्मा। आप एक बार डॉक्टर को बुला लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अरे आ जाएगा डॉक्टर 1-2 घंटे में, चिंता मत कर। वैसे भी डॉक्टर के आने से पहले कोई यमराज नहीं आ जाएगा। अम्मा, आज बोल दिया, फिर कभी नहीं बोलना। अगर मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए अपनी ममता को कुचल सकती हूँ तो किसी का भी गला दबा सकती हूँ अम्मा, ये आप समझ लेना। अम्मा, जहाँ आपने उसके दर्द का सौदा कर ही लिया है तो इसकी बातें सुनकर आप अपनी पार्टी मत बदल लेना। इसका क्या है, ये तो पूरी की पूरी नौटंकी है, कुछ भी बोलती रहती है। अब तो इसके इन आंसुओं पे भी मुझे कोई भरोसा नहीं। मजाक लग रहा है आपको? ये सब कुछ मजाक लग रहा है? मेरी बेटी, मेरी हालत, मेरे आंसू, सब कुछ मजाक है आपके लिए? हाँ, और वैसे भी आप इस दर्द को समझ ही नहीं सकती क्योंकि आपके खुद की औलाद कहाँ है इस हालत में, इसकी तो आपको परवाह ही नहीं है। और ऊपर से अब हम माँ बेटी के बीच में कूद रहे हो। हाँ, तुम माँ बेटी के बीच में नाटक के सिवा अब कुछ नहीं बचा है तो मैं बीच में कहाँ से आओगी? दीदी, और ये जो तूने हाथ आज मुझ पे उठाया है ना, ये तुमने मुझ पे नहीं, अपनी बदकिस्मती पे हाथ उठाया है। अब तुम देखना आरती, मैं तुम माँ बेटी की वो हालत कर दूंगी कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे लिए मुस्कान तुम्हारी दुर्गा माँ का आशीर्वाद है या अभिशाप। ये क्या था, वरदान या अभिशाप? मैं बन के दिखाऊं तेरे लिए? मुझे इतना समझ में नहीं आता है कि अगर आरती हमारे बनाए प्लान पर चल रही है तो आपसी रंजिश भुला के हमें भी उसका साथ देना चाहिए। ले, बुला ले डॉक्टर। बस बस मसू, मैंने अभी दवा लगा दिया है ना, दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, और देखना तुम फिर से चलने लगोगी। नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, दवाई नहीं। अगर वो मेरे पास रहेंगी तो मेरे दर्द का पता भी नहीं चलेगा। मासी प्लीज मम्मा को बुला दो ना प्लीज। चलो डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। अरे अम्मा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? चलो, अब डॉक्टर भी आ ही रहा है, लेकिन इससे पहले कि उसकी दवा हो थोड़ा और दर्द देना होगा उसे तुम्हें। आरती,
बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? उस बच्चे के लिए डॉक्टर बुलाने से मना क्यों कर रही हो? कैसे माँ हो तुम? मैं अपनी नातिन के लिए डॉक्टर जरूर बुलाऊंगी। मामूली से चोट है अम्मा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी उसे कुछ हो भी जाए तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कान, मुस्कान बेटा सुना तुमने? तुम इसके लिए दिन रात मम्मा मम्मा करती रहती थी, और एक ये है जिसे तुम्हारी जान की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखो देखो अपनी मासियों को देखो, तुम्हारे दर्द को देखकर तो मरी जा रही हैं। यहाँ तक कि मुझसे भी तुम्हारा दर्द नहीं देखा जा रहा बेटा। अब आरती ने तो डॉक्टर को बुलाने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन मजबूरी में मुझे बुलाना पड़ा। अम्मा ने कहा था ना, इसलिए। अब देखते हैं क्या होगा। बहुत गुस्सा करेगी आरती, लेकिन मुझसे ये नहीं देखा जा रहा बेटा। बताओ, सगी माँ अपनी बेटी की तकलीफ नहीं समझ पा रही है। अरे इतनी नफरत किस बात की भाई? तुम सौतेली तो नहीं हो ना बेटा? हाँ, आप सही कह रही हो राखी मासी। शायद मुझे लग रहा है मैं मम्मा की सगी नहीं हूँ। उनपे अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसे उनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनकी प्यारी मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी, अब आप ही इस माँ बेटी का रिश्ता बचाने के लिए कुछ कीजिए। अम्मा के झूठ से पर्दा हटाइए। आज तो महफिल की रौनक लौट आई। तभी हम कहें इतना रोशन रोशन क्यों है? आज हमारी खुशी दुगनी हो गई। दुगनी खुशी? और नहीं तो क्या। पहली खुशी आपसे मुलाकात की, और दूसरी खुशी उस काम की जिसे हम अक्सर करने यहाँ आते हैं। यहाँ तो शायद आग में घी डालने की जरूरत भी नहीं है। आग तो खुद ही लग जाएगी। वीआईपी साहब खुद ही अपना भांडा जरूर फोड़ देंगे। आप यहाँ अक्सर आते हैं? और नहीं तो क्या। पुजारी का ठिकाना मंदिर, और हमारा ठिकाना ये महफिल, जहाँ खूबसूरत परियां आती जाती रहती हैं, और हम आते हैं अपनी नन्ही सी परी से मिलने। नन्ही सी परी? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? किसी ने बताया नहीं? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। कोई गम नहीं, हम बताए देते। हमारी नन्ही सी परी का नाम है